मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में ये ओमकारेश्वर है, जो मां नर्मदा के तट पर एक पावन स्थान है, जिसकी एक पौराणिक कथा जो वेदों ग्रंथों में दी हुई है कि यहाँ के जो राजा मानधाता था, राजा मानधाता ने भगवान शंकर की अपार तपस्या करी और अपार तपस्या के बदले जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने ये वरदान दिया कि मांगो मानधाता, क्या वरदान मांगते हो। ऐसे में उन्होंने मानधाता ने माना कि भगवान शंकर को इस स्थान पर निवास करना पड़ेगा। यही कथा यह वेदों में वर्णित है और आज अमावस का दिन है, भारी संख्या में यहाँ भक्तों का आना लगा हुआ है। जब हम भोपाल से चले तो रास्ते में भी काफ़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री हमें मिले। आज इस घाट पे भारी संख्या में भीड़ है। एक लंबे समय के बाद, कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालु एक आस्था फिर जागृत हुई है। जो हम बात कर रहे हैं कि ओमकारेश्वर की, मानधाता ओमकारेश्वर के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। तो ये धार्मिक तीर्थ यहाँ करीब 68 ऐसे तीर्थ हैं जहाँ स्थान अगल अगल बनाए गए हैं। इसके अलावा 64 करोड़ देवी देवता भी यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शंकर का यहाँ निवास है। आज के संस्कार से पत्रकार प्रकाश।
लगी हुई है। करीब 3 घंटे से हम इसमें फंसे हुए हैं। प्रशासन नाम की जो व्यवस्था होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात को बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थान हो, कहीं प्रशासनिक व्यवस्था 1 नंबर है, जबकि व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। शासन प्रशासन के 4-5 पुलिस वाले नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं। हम लगातार लाइन में लगे हुए हैं, बाकायदा लाइन से आ रहे हैं और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से भीड़ है। बताते हैं गेट 4 बजे खुलेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है कि पूरे ओमकारेश्वर में जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम यहाँ की पौराणिक व्यवस्था के बारे में आपको बताते हैं। ओमकारेश्वर की जो पौराणिक कथा है, यहाँ के जो राजा हैं जिनके वरदान के बाद शंकर जी ने प्रसन्न होकर ये भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है ये स्थान, और यहाँ दूर दूर से देश दुनिया से लोगों का आना रहता है। अभी के लिए आप लोग आए हुए, क्या दिक्कतें आई आपको यहाँ? दिक्कत तो ऐसा है कि लाइन में 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े थे और उसके बाद में सडनली छोड़ते हैं फटाफट 2 मिनट में 5 मिनट में निकलो, एक मतलब 3-3 घंटे से आप लाइन में लगे थे, लेकिन दर्शन का समय सही से नहीं दे दर्शन फटाफट यूँ निकल लिया फटाफट। खास मंदिर में दर्शन करने वो तो करने को बहुत जल्दी चलो नहीं रहने देते। कम से कम 1-2 मिनट तो के लिए दर्शन हाँ 1 मिनट की थोड़ी आदत दर्शन हो जाए तो ठीक है, वो बात नहीं होता। लोग इतना लाइन से खड़े रहते हैं 2-2, 3-3 घंटा, फिर जाम लगा रहता है। उसके बाद में जब मेन मंदिर में आते हैं तो चलो 2 सेकंड भी खड़ा नहीं रखने देते, तो कम से कम 2 मिनट तो कम से कम। आप कहाँ से आए भाई साहब? आप हम तो लोग गुजरात से, हम तो बस कितने लोग आए हुए हैं? हम 10-11 लोग आए, 11 लोग आए हुए भाई साहब? हम हरियाणा रोहतक से आए। हरियाणा से आई। ये ओमकारेश्वर में जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इतनी भीड़ है, मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो ना केवल मध्य प्रदेश की व्यवस्था, मैं अभी तो पूरे भारत की जो सरकार है उसकी व्यवस्था पर ही सवाल उठाता हूँ। एक तरफ तो जहाँ कोरोना का ढोंग और तीसरी लहर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस भीड़ को देख सकते हैं आप। ये भीड़ आपके सामने एक खुद गवाह बनी हुई है, और आप खुद जब लाइन में लगे तो आपको व्यवस्था का पता है। यहाँ जब आप नीचे आते हैं तो एक पुलिस वाला खड़ा है, और वो पुलिस वाला पैसे लेके, अगर आप पैसे दे देते तो आपकी एंट्री हो जाती है, अगर आप पैसे नहीं देते। मतलब मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था है कि पुलिस वाले पैसे लेके अलग से VIP दर्शन कराते हैं, बाकी जनता परेशान हो रही है। जनता तो परेशान आपके सामने है। आप जब नीचे जाएंगे तो आपने स्वयं देखा होगा, हाँ। 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, और 2 दिन यहाँ के, मैं पुजारियों का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन है वो यहाँ यहीं की व्यवस्था के, और वो खुद पैसे लेकर एंट्री करवा रहे हैं। आप उनको पैसे देते हो तो ठीक है, नहीं अगर आपकी जेब में पैसा नहीं, अगर आप पैसे देते हैं तो ही उनको VIP लाइन में आते हैं, वरना अगर आप गरीब हैं तो आपके पास इतना भी हक नहीं है आप भगवान के दर्शन कर सकें। आपने बताया कि मध्य प्रदेश की जो आपके हरियाणा में भी ऐसा होता है कि इस टाइप जो व्यवस्था है? हरियाणा में व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती है, ना कि ठेकेदारों के ऊपर। आपको अगर किसी चीज़ के दर्शन करने, आपको कहीं जाना है, मतलब हरियाणा में ठेकेदारी व्यवस्था के चलते धार्मिक स्थानों को भी दे दिए गए? नहीं, मध्य प्रदेश में दे दिया गया है। कुछ ठेकेदार बने हुए, चंद लोग ठेकेदार बने, और पुजारियों के ठेकेदार हैं, सरकार के ठेकेदार, ये तो पता नहीं, लेकिन उन ठेकेदारों के मार्फत ही दर्शन आप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो धार्मिक व्यवस्था है वो ठेकेदारों के हवाले? जी, एक तरफा ठेकेदारों के पास है। तो उसी से पूरे मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थान चल रहे हैं? तो 2 जगह गए हैं, एक महाकाल में और एक यहाँ, दोनों जगह देख चुके हैं। मतलब आप उज्जैन भी गए, महाकाल के दरबार में भी VIP व्यवस्थाएं अलग रहती है, सामान्य लोगों की अलग रहती है? या तो आपको पैसे दो तो दर्शन होंगे आपको। खुली टिकट लेते हैं, 250 रुपये दो, आपको VIP लाइन में एंट्री करवा देंगे, और एंट्री करके और फिर आप जाके दर्शन। नहीं तो सामान्य लाइन में धक्के खाओ। लाइन में धक्के खाओ। ये पवित्र स्थान माँ नर्मदा के तट पर जो विराजमान है, यहाँ करीब 68 तीर्थ यहाँ जो माने गए हैं। इसके अलावा 64 करोड़ देवी देवता लगातार यहाँ निवास करते हैं। आज अमावस का दिन है, एक महापर्व है, और एक लंबे समय से करीब 2 साल से कोरोना काल के चलते भक्तों का आना कम हो गया था, लेकिन आज लगातार सुबह से ही हम रास्ते में भी जब भोपाल से चले, हमें कांवड़ यात्री मिलते गए। आज भी यहाँ भारी संख्या में भक्तों का आना है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की एक गाइडलाइन भी नज़र आ रही है की संख्या जो करोड़ों लाखों में हुआ करती थी उसमें नहीं है। फिर भी एक काफ़ी संख्या में आज भक्तगण आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जो भोपाल से मंडीदीप से आए हुए हैं, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय अशोक पटेल जी, आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो ओमकारेश्वर का जो एक ज्योतिर्लिंग बहुत स्मरणीय है। आज का दिन हमारे सुप्लास भवन के एमडी को ही पूरा श्रेय जाता है कि आज जो हमें लेके आए हैं, और आप देख रहे हैं कि अद्भुत स्मरणीय
चारों तरफ हरियाली, एक धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थान है ये अद्भुत। हमारे साथ चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब को आज का पर्व है और हम ओंकारेश्वर में खड़े हुए हैं। ओंकारेश्वर की इसका विशेष महत्व हनुमान शंकर का के लिए हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ नर्मदा, जिसके दर्शन करने से आदमी के पाप भर जाते हैं, ऐसे स्थान इस स्थान का महत्व, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अनोखा महत्व अलग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अलग ही स्थान है। बिल्कुल। और यहाँ पे पूरे ऑल ओवर हमारे भारत देश से सभी लोगों का हाँ यहाँ पे आते हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की तादाद में लोग हैं। माँ नर्मदा के पावन स्नान कर रहे हैं लोग। आज हरियाली अमावस्या है, तो कोरोना की महामारी है, नहीं तो आज के दिन तो यहाँ लाखों की तादाद में लोग पैर रखने की लाखों की संख्या में लोग आए और महत्व काफ़ी ज़्यादा वो है। मैं 12-13 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इस ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का महत्व एक अलग ही महत्व। हमारे साथ समाज सेवी समुदाय जो सामाजिक महत्व जैसे अपने पौराणिक कथाओं में दिया गया है कि साहब पहले भी यहाँ आते रहे, संख्या भी कोरोना काल में आज की संख्या में कमी आई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कहाँ आस्था कहाँ है आज? कानून की गाइडलाइन के कारण पब्लिक कम आ रही है। हाँ जाओ इस तरह जाओ जाओ हाँ जाओ इच्छा हुई कल सुबह अपन लोग चलते हैं, माँ नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं मौजूद है। लगातार ये प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जो तीर्थ स्थल है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में चल रहे हैं कोरोना काल के चलते, जो गाइडलाइन है, आइए हम जानकारी लेते हैं। महेश जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या धार्मिक ऐसी आस्थाएँ हैं जो धीरे धीरे अपने आप जागृत हो रही हैं और शासन की गाइडलाइन भी है, जैसे क्या कहना चाहेंगे आप? जब प्रभु की कृपा होती है तो कृपा से दिलवाने के लिए अपने द्वार पर लेके ले जाते हैं। आज माँ नर्मदा की मान कृपा हुई है, हमारे की कृपा हुई है के लिए आए हैं। लेकिन ये सत्य है कि बीच बीच में जो धर्म का विघटन हुआ था, कोरोना जैसी महामारी आ गई, लेकिन इसके लगभग नियंत्रण में तो है, लेकिन गया नहीं है। लेकिन फिर पुनः भक्तों की रास्ता अपने प्रभु के ऊपर आई है और प्रभु चाहेंगे तो जल्दी प्रदेश देश को कोरोना से दुनिया को। लगातार भारत हो या दुनिया के देशों में कोरोना जैसी महामारी ने एक विकराल रूप दिखाया और उससे उभरते हुए हमारे देश की धार्मिक जनता फिर एक धार्मिक आस्था जागृत हुई है कहीं ना कहीं। और लोगों को देखने को मिल रहा है कि मंदिरों पे जो ताले लग गए थे, धार्मिक स्थान जो बंद हो गए थे, वो धीरे धीरे पुनः खुल रहे हैं। आज के संस्कार से पत्रकार प्रकाश